से 3 शब्द दुनिया में ट्रेंड कर रहे हैं। पहला इजरायली दूतावास, दूसरा ईरान और तीसरा इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद। इसकी वजह है दिल्ली में हुआ बॉम्ब ब्लास्ट, एक धमाका और 1.5 पन्ने की धमकी वाली चिट्ठी। पूरी दुनिया में अलग अलग खुफिया एजेंसी इसका अलग अलग तरीके से ही विश्लेषण कर रही हैं और दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है ये किस तरह से दुनिया में हेडलाइन बन गया है, इसे लेकर हमने तमाम वर्ल्ड रिपोर्ट्स को पढ़ा है। आपके लिए ये इंटरनेशनल रिपोर्ट तैयार की है। दिल्ली में हुआ एक छोटा सा धमाका दुनिया की बहुत बड़ी हेडलाइन बन चुका है। ये धमाका भी था और धमकी भी, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी है। इजरायली एम्बेसी के बाहर हुए ब्लास्ट की तीव्रता समझने के लिए पहले इंटरनेशनल मीडिया पर नजर डालिए। इजरायल के अखबारों में यही हेडलाइन है। जेरूसलम पोस्ट से लेकर हारित्ज की हेडलाइन देखिए। ईरान के बड़े बड़े अखबारों की यही हेडलाइन है। तेहरान टाइम्स देखिए। ईरान हेराल्ड पर नजर डालिए। प्रेस टीवी की हेडलाइन देखिए। यूरोप और अमेरिका के अखबारों में भी इस खबर को बहुत तवज्जो दी गई है। भारत के अखबारों में यही हेडलाइन है। जांच किसी निर्णायक पॉइंट तक पहुंचने से पहले बड़े बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। ब्लास्ट के पीछे कौन हो सकता है, ये जानने के लिए ईरान और इजरायल के बीच जियोपॉलिटिकल गेम की थियरी को समझना इस वक्त भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लास्ट दिल्ली में हुआ है। लेकिन इस वक्त कॉन्स्पिरेसी के लिंक्स तेहरान से लेकर तेल अवीव के बीच चल रही तमाम साजिशों से जोड़े जा रहे हैं। ये ट्रायंगल इस वक्त रीजनल टेंशन को और बढ़ा सकता है। भारत को इजरायल और ईरान की आपसी रंजिश से दूर रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ में दोनों देशों से अपने रिश्तों को और मजबूत भी करना है। यही वजह है कि भारत ने इस ब्लास्ट को बहुत ही सीरियसली लिया है। भारत का विदेश मंत्रालय इस वक्त इजरायल के सीधे संपर्क में है। इस ब्लास्ट की टाइमिंग को और तफसील से समझना बहुत ज़रूरी है। इजरायली एम्बेसी के बाहर हुआ ब्लास्ट बहुत ही नाजुक वक्त पर हुआ है। फरवरी में ईरान के रक्षा मंत्री आमिर हतामी भारत के दौरे पर आ रहे हैं और ये 1979 के बाद ईरान के पहले रक्षा मंत्री का भारत दौरा हो सकता है। भारत और ईरान ने चाबहार पोर्ट के ऑपरेशन को लेकर गतिविधियां तेज कर दी हैं। ये ब्लास्ट उस दिन हुआ जब भारत और इजरायल अपने राजनयिक रिश्ते कायम करने की 29वीं सालगिरह मना रहे थे। There has been an explosion just outside the Israeli embassy in New Delhi. दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर जो धमाका हुआ है, खुशकिस्मती से कोई इसमें घायल नहीं हुआ है और सभी राजनयिक जो हैं वो सुरक्षित हैं, उनके परिवार भी ठीक हैं। ये धमाका जो है वो भारत और इजरायल के राजनयिक संबंधों की 29वीं सालगिरह पे हुआ है और जो अभी वक्त है दोनों देशों के बीच बहुत ही दोस्ती वाले संबंध हैं। And especially in these days, the strong and warm friendship between Israel and India reflects itself. वहीं अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार बनने के बाद ईरान और इजरायल के बीच हालात और खराब हो गए हैं। बाइडेन फिर ईरान के साथ न्यूक्लियर डील में शामिल होना चाहते हैं। इजरायल ये नहीं चाहता, वो ईरान पर और आर्थिक तकनीकी पाबंदी चाहता है और यही वजह है कि ईरान और इजरायल के बीच तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। 26 जनवरी को ही इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ स्टाफ ने ईरान पर हमले को लेकर एक चेतावनी जारी की थी। मैंने सेना को कहा है कि वो बहुत से ऑपरेशनल प्लान बनाकर तैयार करे, ऐसे प्लान जो बहुत पहले से तैयार योजनाओं से अलग हों। हम इन प्लान पर काम कर रहे हैं और इस साल उनको और बेहतर बनाने का काम करते रहेंगे। हालांकि इन ऑपरेशन को लेकर जो फैसला है वो तो राजनीतिक नेतृत्व लेगा, लेकिन ये प्लान जो हैं वो तैयार हैं और उनका अभ्यास भी किया जा चुका है। वही ईरान ने न्यूक्लियर डील को लेकर अपना रुख सख्त किया हुआ है। हमारे दुश्मन समझ चुके हैं कि हम क्या चाहते हैं और सभी को हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे ही प्रतिबंधों से हमें छूट मिलेगी, हम न्यूक्लियर डील को लेकर जो शर्त है उन्हें मानेंगे।
इजरायल और ईरान की इस टेंशन का असर भारत पर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए और इसलिए दिल्ली में हुआ धमाका छोटा जरूर है, लेकिन इसकी चर्चा इजरायल में भी हो रही है और ईरान भी चौकन्ना है। इसलिए इस हमले को आतंकी साजिश के साथ आतंकी शरारत की नज़र से भी देखा जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा धमाका करने वाले ने हमले की टाइमिंग बहुत सोच समझ कर चुनी है। हमला करने वाला नहीं चाहता कि भारत के इजरायल और ईरान से संबंध बेहतर रहें, क्योंकि भारत दुनिया का एक अकेला लोकतांत्रिक देश है जिसके ईरान और इजरायल दोनों से रिश्ते बहुत मजबूत हैं। प्रधानमंत्री मोदी इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से ही उतनी गर्मजोशी से मिलते हैं जिस तरह उनकी ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से मुलाकात होती रही है। दोनों ही देशों के साथ भारत की स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। भारत इजरायल से अरबों डॉलर के हथियार खरीदता रहा है। वहीं ईरान के साथ मिलकर भारत न सिर्फ अफगानिस्तान में काम कर रहा है, बल्कि ईरान के चाबहार पोर्ट के जरिए ही अब भारत सेंट्रल एशिया और यूरोप तक जाने का रास्ता तैयार कर रहा है। इसलिए सवाल बहुत जायज़ है कि इजरायली एम्बेसी के बाहर धमाका करने वाला भारत और इजरायल के साथ भारत और ईरान के मजबूत होते रिश्ते का दुश्मन है। इस केस को लेकर कोई भी एजेंसी रिस्क नहीं ले सकती। ये बात भारत के अलावा ईरान भी समझता है और इजरायल भी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत सधी हुई बात कही कि उन्हें पूरा यकीन है कि भारत में रह रहे इजरायल के सभी लोगों की सुरक्षा भारत करेगा। We get full cooperation and support from the local police. हमें भारत से पूरा सहयोग मिल रहा है। पुलिस और तमाम एजेंसियां, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उन्होंने भी इजरायल में बात की है और हम इसे लेकर आश्वस्त हैं। Offer their support. We appreciate it so much. भारत में हर वर्ष इजरायल से करीब 80,000 पर्यटक आते हैं। वहीं ईरान से हर साल 20 से 25,000 पर्यटक आते हैं। भारत से भी दोनों देश जाने वाले लोगों की तादाद हजारों में है और ये हर साल बढ़ रही है। ऐसे में भारत के दोनों देशों से बहुत अच्छे संबंध है। अब इजरायली दूतावास के पास धमाके से जाहिर है कि कोई है जो नहीं चाहता कि भारत के इजरायल और ईरान से रिश्ते अच्छे रहें। ये जो धमाका हुआ है, इसमें जो लेटर मिला है, उस लेटर के अंदर इजराइल के एम्बेसडर को एक संदेश देने की कोशिश हुई है कि ईरान के जो 2 लोगों की हत्या हुई थी उसका बदला लेने की ये प्लानिंग लग रही है। इस ब्लास्ट को लेकर 1.5 पन्ने का एक पर्चा बरामद हुआ है जिसमें इस धमाके को ट्रेलर बताया है। चिट्ठी में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी का जिक्र है, जो जनवरी 2020 में अमेरिकी मिसाइल अटैक में मारे गए थे, और दूसरे ईरानी साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे का नाम है, जिनकी हत्या नवंबर 2020 में की गई थी। ईरान ने अपने टॉप साइंटिस्ट के मर्डर के लिए सीधे तौर पर इजरायल को जिम्मेदार बताया था और बदला लेने की बात भी कही थी। ऐसे में भारत की जांच एजेंसियां इसे महज शरारत नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तौर पर देख रही हैं, जिसके तार विदेश से जुड़े हो सकते हैं। एक जो कैब ड्राइवर था उससे भी स्पेशल सेल के जो अधिकारी हैं उन्होंने बातचीत की, हालांकि बहुत कुछ उससे इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। फिलहाल स्पॉट से तमाम सबूत खंगाले जा रहे हैं ताकि पता लग सके। हालांकि शुरुआती जो तफ्तीश है उसमें यही बात निकलकर सामने आ रही है कि इस पूरे प्लांट के पीछे ईरान के जो लोग हैं उनका हाथ हो सकता है। इसलिए हर बारीकी को समझते हुए जांच चल रही है, हर एंगल को देखा जा रहा है। दिल्ली पुलिस अब उन ईरानी नागरिकों की जांच कर रही है जो पिछले 1 महीने में भारत आए हैं। 2012 में भी दिल्ली में इजरायली दूतावास से जुड़े लोगों पर आतंकी हमला हुआ था, उसमें कुछ गिरफ्तारी भी हुई। उस केस में ईरानी लिंक की बात आई थी।